आपके सामने हम 2014 में मैं कहूंगा कि रस्मी तौर पर और 2015 में बाकायदा तौर पर आपके सीपेक का आगाज हो चुका है। तो असल बात यह है कि जब तक साइंटिफिक थिंकिंग ना हो, जब तक साइंस की तालीम उस पर मबनी ना हो, तो फिर ये बिल्डिंगें आप खड़ी कर देते हैं, यहां लेबोरेटरियों में चमकता दमकता इक्विपमेंट खरीद कर भर देते हैं, उससे साइंस पनप नहीं सकती। इतने सालों बाद भी मुझे तो वो ऑयल रिफाइनरी कहीं दिखी नहीं, आपको दिख गई तो मुझे बता दें। फिर बोला साहब हम ओजीडीसी को बेचते हैं, फिर बोला भाई ये तो कौमी असासा है, स्ट्रेटेजिक एसेट, इसको नहीं बेच सकते। आज देखिए तो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में, दरमियाने लेवल की यूनिवर्सिटियां और खराब यूनिवर्सिटी, सब में इंडियंस भरे हुए हैं फैकल्टी में। बिल्कुल MIT से लेकर कोई बिल्कुल ही लो लेवल यूनिवर्सिटी तक आप देखें तो इंडियंस ही इंडियंस हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल HD के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के इंट्रो में जैसा कि आपने देखा कि इस जो पाकिस्तानी है वो ये सच बता रहा है कि आखिरकार भारत के लोगों ने कैसे शिक्षा लेकर अपनी पढ़ाई करके आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, और ख़ासकर सुपर पावर अमेरिका में। दोस्तों ये आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि भारत ने जो CEOs हैं उनको पैदा किया है, और पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड टेररिज्म जो है, टेररिस्ट जो है उसको पैदा किया है। और ये बात कहीं सही भी है, क्योंकि भारत के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो IT इंडस्ट्री में आगे की ओर आ रहे हैं, और ख़ास करके जितने भी CEOs हैं उसमें इंडिया जो है वो सबसे आगे है। और वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार आतंकवादी जो है वो बनाता रहा है, और वो आतंकवादी छोटे मोटे आतंकवादी नहीं बल्कि वर्ल्ड डेंजरस जो आतंकवादी हैं उनके लिस्ट में वो आते हैं। और इसीलिए पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। और वही अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लोगों को बहुत ही अच्छे नज़र से देखा जाता है, क्योंकि आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें खुद पाकिस्तानी ये बात बता रहा था कि हम लोग वहाँ पे इंडियन बोलकर अच्छे से रह पाते हैं, अगर पाकिस्तानी बोल दें तो लोग जो है वो हम पे शक करने लगते हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इंडिया की शिक्षा के बारे में और पाकिस्तान के टेररिज्म के बारे में क्या सच बता रही है। तो असल बात यह है कि जब तक साइंटिफिक थिंकिंग ना हो, जब तक साइंस की तालीम उस पर मबनी ना हो, तो फिर ये बिल्डिंगें आप खड़ी कर देते हैं, यहां लेबोरेटरियों में चमकता दमकता इक्विपमेंट खरीद कर भर देते हैं, उससे साइंस पनप नहीं सकती। और अब 70 साल का हमारा तजर्बा हुआ है, 75 का होने वाला है, 75 का कुछ भी हम नहीं हासिल कर सके। आज देखिए तो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में, दरमियाने लेवल की यूनिवर्सिटियां और खराब यूनिवर्सिटी, सब में इंडियंस भरे हुए हैं फैकल्टी में। बिल्कुल MIT से लेकर कोई बिल्कुल ही लो लेवल यूनिवर्सिटी तक आप देखें तो इंडियंस ही इंडियंस हैं और चाइनीज हैं। पाकिस्तानी शायद कुल अमेरिका की फैकल्टीज में, साइंस फैकल्टीज में कोई 8-10 ही होंगे। लेकिन आपको इंडियन स्टूडेंट भी ज्यादा नजर आते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो इंडियन स्टूडेंट्स नजर आते हैं, और वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो जिन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लिया, दाखिला लेने में कामयाब हुए, GREs करके वहां पहुंचे। बिल्कुल हमारे सिर्फ वही स्टूडेंट्स पहुंच सकते हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं और जिनको कुदरत ने वो तोहफा दिया है कि उनको कोई टीचर की जरूरत नहीं है, तो वो खुद से अपने पैर पे खड़े होकर उन्होंने सब कुछ सीखा और फिर अमेरिका में दाखिला लिया, और फिर उनमें से कुछ हैं जो बड़े मैं कहूँगा कि स्टार्स बने हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं पाकिस्तान में तो उनकी कोई कदर नहीं होती, और फिर वो बेजार होकर भाग जाते हैं यहाँ से। ऐसी मिसालें मेरे पास हैं, दर्दनाक किस्से हैं जो किसी और वक्त सुनाऊंगा। लेकिन देखिए मसला ये है कि हमने, और खासतौर पे 2002 के बाद से, सिर्फ नंबर्स पर अपनी तवज्जो मरकूज की हुई है।
and numbers do not tell you about the quality of science. आपने बाकायदे यूनिवर्सिटी के बारे में कहा था कि ये एक वो यूनिवर्सिटी बन सकती थी जिसके अंदर साइंस हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर भी कोई हमें ऐसी चीज नजर नहीं आती। हाँ, अब तो मुर्दा हो गई है। अब तो वो यूनिवर्सिटी बराए नाम ही है बस। क्या कहूं, जाकर दुख होता है उधर के हालात देखकर, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बन सकती थी। और ये मेरे आने से पहले वो अपने उरूज पर पहुंची थी, तो मैं उधर 73 में पहुंचा था। उससे डेढ़ साल पहले उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी थी। तब ये कोई पेपर्स की हेर फेर नहीं थी। तब ईमानदारी के साथ वहां जो चंद लोग थे, जो चंद बहुत ब्रिलियंट लोग थे जो फिजिक्स में आए थे, किसी हद तक इकोनॉमिक्स की भी फैकल्टी अच्छी थी, इक्का दुक्का मैथमेटिक्स में भी अच्छे थे। बाकी यूनिवर्सिटी तो खैर बाकी जैसे आम यूनिवर्सिटियां होती हैं वैसी थी, लेकिन यहाँ उम्मीद थी कि इससे बेहतर चीज निकलेगी। तो उम्मीद ये थी कि हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, लेकिन फिर ग्राफ नीचे आने लगा और आते आते अब तो जिस हाल में पहुंचा तो अल्फाज नहीं मेरे पास उधर के हालात बयान करने के लिए। बोला साहब पीआईए को बेचते हैं, पीआईए को खरीदने वाला कोई नहीं, इनको पता नहीं है। पीआईए किसी को पैसे देकर भी दोगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। पाकिस्तान स्टील को बोला हम बेच देंगे, बेचा, फिर जमीन की कीमत लगानी शुरू कर दी। वही कबाड़ियों वाली जहनियत है ना। कह रहे हैं इसकी जमीन इतनी महंगी है, इसकी मशीनरी इतनी महंगी। अरे साहब, आपने स्टील मिल बेचनी है या हाउसिंग सोसाइटी बेचनी है? और हाउसिंग सोसाइटी तो मैं ऐसे नहीं कहता, मैं कहता हूं भाई इंसान तो बचता नहीं, बाद में तो सब कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान होगा। जो इतनी जमीनें बचाते फिर रहे हो तुम लोग कि इतने किनाल, इतने एकड़ जमीनें, तो इससे आगे बढ़ो ना, पैदावार के ऊपर फोकस करो। ये चैप्टर क्लोज हो गया। हमारे पास चीजें ही नहीं है जिनसे 100 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी करवाएंगे, है ही नहीं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट था उसने साफ तरीके से ये बताया है कि कैसे भारत ने शिक्षा के बदौलत पूरी दुनिया पर राज कर रहा है और आज पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री जो है उसमें भारत का एक अहम योगदान है। और भारत अगर चाहे तो आईटी इंडस्ट्री में जो अपना योगदान है वो अगर ना दे तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। यानी कि जो भारत है उसका असर है पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये सब कहीं ना कहीं भारत के जो शिक्षक हैं या फिर भारत के जो स्टूडेंट हैं उसके बदौलत ही ये सब हुआ है। और ख़ास करके गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद ही ये सब हो सका है। लेकिन वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जिस बदहाली से गुजर रहा है उसको खाने के लाले पड़े हैं, तो वो क्या सोचेगा कि अमेरिका में उसके सीईओ बने। और इसीलिए पाकिस्तानी रोते हैं कि आखिर हमने 75 सालों में क्या किया। और वही अगर भारत की बात की तो भारत ने 75 सालों में क्या किया। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतने ही। यकीन कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी।